हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, तो आ चुके हैं एक नई और वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग और सिंपल बनाने के लिए, जिसमें आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि इसमें कैसे कॉस्ट को अपोर्शन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने एक मतलब कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को आपने क्या किया, ये प्रोसेस करना शुरू किया। ठीक है, तो प्रोसेस करना शुरू किया तो कभी कभी क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। मेन प्रोडक्ट तो बनता ही है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट के साथ और कोई अगर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जिसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट बन सकता है या फिर बाई प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो कि जो प्रोसेस हम लोग कह रहे थे मेन प्रोडक्ट को, अगर उसके साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट बनता है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट कहने का मतलब कि सेम, लगभग वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं तो क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल जानते होंगे। क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन कैरोसिन निकलता है। ठीक है, तो वो जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्योंकि उनका लगभग सेलेबल वैल्यू जो है, वो बेचने की वैल्यू जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो लगभग सेम ही आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट निकलता है वो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी का रहता है, या फिर जो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं शुगर केन इंडस्ट्री की बात करूँ तो शुगर केन इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो शुगर को प्रोसेस में डालते हैं गुड़ बनाने के लिए, ठीक है, या फिर चीनी बनाने के लिए, तो जो शुगर का जो रस है वो तो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो छिलका बच जाएगा वो बाई प्रोडक्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो बाई प्रोडक्ट बन ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो गुड़ है उसको बनाने के चक्कर में जो उसका छिलका है वो बाई प्रोडक्ट निकलता ही निकलेगा, वो उसको नहीं रोका जा सकता, वो नेचुरल है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जैसे कि हमने मेन रॉ मटेरियल इनपुट किया प्रोसेस में, तो प्रोसेस करना शुरू किया, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अलग अलग प्रोडक्ट अगर बनते हैं, या तो बनेगा ज्वाइंट प्रोडक्ट या बनेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे स्प्लिट होंगे उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट या सेपरेशन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से पहले तक का जो भी खर्च होगा उसको बोलेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, मान लो हमने प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, इसमें लेबर वगैरह लगेंगे। ठीक है, तो उन सबको मिला के लेट सपोज की 10,000 का कॉस्ट आता है। ठीक है, अब 10,000 का कॉस्ट आया तो इस कॉस्ट जो है 10,000 के कॉस्ट से ये अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीके से इन सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस 10,000 का कॉस्ट इंकर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लो इस प्रोसेस में से केवल एक ही निकलता आउटपुट, एक ही प्रोडक्ट निकलता, ठीक है, तो 10,000 जो पूरा कॉस्ट है उसी प्रोडक्ट के लिए होता। लेकिन इस प्रोसेस में जब हमने रॉ मटेरियल डाला, लेबर वगैरह लगाया, तो यहाँ से जो है वो अलग अलग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रोडक्ट को बनाने में एक तरीके से ये सारे प्रोडक्ट आउटपुट हुए, बन के निकले, तो इन सभी प्रोडक्ट को बनने के लिए ये 10,000 कॉस्ट जो है इंकर हुआ है। तो 10,000 कॉस्ट, अब इस पे कितना जाएगा, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे कितना कितना जाएगा। तो 10,000 जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि ये पहले का है। ठीक है, अगर इसके बाद इसमें कुछ और कॉस्ट इंकर हो रहा है उसको करने, आगे प्रोसेस करने के लिए क्वेश्चन बताएगा कि आगे प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर इंकर हो रहा है तो उसको सेपरेट कॉस्ट बोलते हैं, सब्सिक्वेंट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में बस सवाल ये है कि जो 10,000 ज्वाइंट कॉस्ट है, इसको प्रोडक्ट ए में कितना जाएगा, प्रोडक्ट बी में कितना जाएगा, सी के लिए कितना है और डी के लिए कितना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोर्शन ऑफ, अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, यानी बांटना है कि किसको कितना कितना दिया जाएगा। ठीक है, उसी अपोर्शन करना है। अब अपोर्शन करने के लिए ज्वाइंट कॉस्ट को क्या किया जाता है, अपोर्शनमेंट। ठीक है, अपोर्शनमेंट, इसको अपोर्शन करने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है। कौन कौन से मेथड है मैं दिखा देता हूँ बुक में। ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए अलग अलग मेथड है। फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल यूनिट मेथड है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है, मार्केट प्राइस मेथड है, सेल वैल्यू मेथड है, और पॉइंट वैल्यू या फिर सर्वे मेथड है। तो इतना सारा मेथड को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बुक में यूज़ किया है वो यूज़ किया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, ये मोस्टली सभी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है।
ठीक है। तो इस मेथड में ऐसा खास क्या है कि इसी को यूज़ किया गया है। तो ये सिंपल सा तरीका है अपोर्शन को अपोर्शन करने का, जॉइंट कोस्ट को अपोर्शन करने का अलग अलग प्रोडक्ट में। ये जो 10,000 का कॉस्ट आया है जॉइंट कोस्ट, इसको अलग अलग प्रोडक्ट में अपोर्शन करने का सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके को यूज़ करने मतलब कि क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि इस मेथड में आखिर कैसे, इस मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं ट्राई करने की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जॉइंट कोस्ट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 से है। ठीक है, 20 में क्या है उसको देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, देखोगे तो अ बाई प्रोडक्ट बीटा, एक बाई प्रोडक्ट क्या है, बीटा इज ड्राइव फ्रॉम कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अल्फा। वो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम अल्फा है। अल्फा को बनाने के दौरान एक उसका बाई प्रोडक्ट निकला है बीटा। ठीक है, उसमें से कुछ जो है लो क्वालिटी के प्रोडक्ट निकले हैं बीटा। द बाई प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसेस्ड फॉर सेल। अब बाई प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, बेचने के लिए। हो सकता है कि जो बाई प्रोडक्ट निकला है वो कंप्लीट सेलेबल ना हो, सेल के रूप में ना हो, उसको सेल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके और प्रोसेस करके उसको बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डेटा, ठीक है, फ्रॉम रिकॉर्ड्स प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ प्रोडक्ट अल्फा एंड बाई प्रोडक्ट बीटा। अल्फा और बीटा का दोनों का अकाउंट बनाना है और कॉस्ट पर केजी हमें निकालने की कोशिश करना है। क्वांटिटी जो है वो दिया रहा है, अल्फा के 100 केजी बना है और बीटा के 50 केजी। ठीक है, हमने कोई रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में हमें बनाना था अल्फा। अल्फा के बनाने के चक्कर में बाई प्रोडक्ट बीटा भी बन गया। ठीक है, अल्फा बना है मेन प्रोडक्ट 100 केजी, बीटा बना है 50 केजी। द सेलिंग प्राइस ऑफ बीटा दे के रखा है 120 रुपये पर केजी और हमें बता के रखा है जो प्रॉफिट जो है, अब हमें देखो बाई प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, बीटा को बेचना है, तो बेचेंगे कैसे उसको, 30% जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे 30% प्रॉफिट है। अब ज्वाइंट एक्सपेंसेस इधर दे के रखा है। ठीक है, ज्वाइंट एक्सपेंसेस का मतलब कि पहले वाले, मतलब कि वहाँ ज्वाइंट एक्सपेंसेस जैसे कि हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया, रॉ मटेरियल लेबर, ठीक है, सब इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, शुरू हुआ। तो प्रोसेस होने में यहाँ तक अभी हम स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले कोई नेचुरल क्या करेगा, प्रोडक्ट जो है बनाना शुरू करेगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं, उसमें मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और बाकी एक्सपेंसेस लग गए, उसमें इतना कॉस्ट लग गया। इतना कॉस्ट लगने के बाद हमें प्रोसेस करने के बाद पता चला है कि उसमें से 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारा अल्फा तो ही है, साथ में एक बीटा भी निकल रहा है, मतलब कि 2 प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस इतना जो खर्च हुआ है, अब वो मेन प्रोडक्ट जो है अल्फा है, अल्फा के लिए कितना है, और जो बाई प्रोडक्ट जो है वो बीटा के लिए कितना है, क्योंकि ये जो कॉस्ट लगा है वो अल्फा पे भी बनाने पे लगा है और बीटा जो बन गया है अपने आप उस पर को भी बनाने पे लगा है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा में बांटना पड़ेगा कि कितना कितना बटेगा। ठीक है, और बाकी उनका सेपरेट एक्सपेंस दिया है। अब जो दोनों बन के निकल के उसके बाद फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में फर्दर प्रोसेस करने पे अल्फा का कॉस्ट ये लगा है और बीटा का कॉस्ट ये लगा है। ठीक है, अब हमें अपोर्शन करना है कि कैसे कैसे अपोर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका जो है वो है, सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो गिवन जानकारी में लिखेंगे अल्फा जो है 100 केजी आउटपुट बना है और बीटा 50 केजी। ठीक है ना, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो देख के रखा है वो अल्फा का तो दिया नहीं, क्योंकि अल्फा जो मेन प्रोडक्ट है उसको बेचना भी नहीं है। बीटा जो है वो बाई प्रोडक्ट निकला है, तो उसी को हमें क्या करना है कि सेल करना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे रहा है 120 रुपये पर यूनिट। ओके, और साथ में प्रॉफिट भी देख रखा है 30% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है टोटल जॉइंट कोस्ट। जॉइंट कोस्ट में मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का। ठीक है, तीनों को जॉइंट कोस्ट का टोटल करेंगे। देखो यहाँ पे जॉइंट कोस्ट 10,000, 7,000, 2,500। ठीक है, ये जॉइंट एक्सपेंस है, तो इसको हमने टोटल कर लिया। टोटल करने पर पता चला 19,500 का टोटल जॉइंट कोस्ट आया है। अब इस 19,500 में अल्फा को बनाने पे कितना लगा, बीटा को बनाने पे, क्योंकि बना तो दोनों है और दोनों बिकेंगे। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंस जो है किसी एक पे तो चार्ज कर नहीं सकते हैं, अगर एक पे चार्ज कर दिए तो किसी एक का प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों पे चार्ज करना पड़ेगा, तो दोनों पे कितना कितना चार्ज करें, इसी को बोलते हैं अपोर्शनमेंट। तो अपोर्शनमेंट करने का सिंपल सा तरीका है जो है वो बताया गया है, वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड के अंदर में क्या है कि टोटल सेल वैल्यू, सबसे पहले आप ले लीजिए बीटा का
टोटल सेल वैल्यू, बीटा जो बना है 50 किलो बना है और बेचना है 120 रुपये के हिसाब से। तो 50 किलो बना है 120 रुपये के हिसाब से 6000 का बिकेगा। ठीक है, बीटा जो है 50 किलो इंटू 120 के हिसाब से 6000 का बिकेगा। ठीक है, अब 6000 का बिकेगा, ये तो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में देखो क्या क्या है, इसमें टोटल कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट देखो नॉर्मली होता क्या है, मैं समझाऊँ तो सबसे पहले क्या लगता है, कॉस्ट लगता है, कॉस्ट में जोड़ते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को जोड़ के होता है सेल। ठीक है, तो बीटा को सेल वैल्यू 6000 है, 6000 में क्या क्या है, प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। और कॉस्ट में दो टाइप के कॉस्ट है, एक है ज्वाइंट कॉस्ट और एक है पोस्ट ज्वाइंट कॉस्ट। वो है पोस्ट ज्वाइंट का मतलब कि सेपरेट कॉस्ट, उसका अलग से कॉस्ट। ठीक है, वो सब जानकारी हमें देख के रखा है, मैं एक एक करके बताते चलता हूँ। 6000 अब देखो सेलिंग प्राइस पे 30% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस है 6000, 6000 का 30% इंटू 30% 1800, इसमें 1800 प्रॉफिट लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट को तो उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4200 आया माइनस करने के बाद ये टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में अभी तक क्या क्या कॉस्ट है। ठीक है, देखो हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना शुरू किया था, प्रोसेस पे एक पॉइंट आया, पॉइंट के बाद निकला अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा निकला, बीटा को आगे प्रोसेस किया, इसमें ऐड किया प्रॉफिट को, उसके बाद सेल कर दिया। ठीक है, इधर वाले कॉस्ट को बोलते हैं मतलब जॉइंट कॉस्ट, और बाद वाले को बोलते हैं हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, सेल हुआ है 6000 में बीटा को, प्रॉफिट 1800, 1800 के बाद इधर लगा होगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट जुड़ा हुआ है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना कितना है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देख के रखा है सेपरेट एक्सपेंसेस मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो बीटा का देख के रखा 500, 2000 और 600। ठीक है, उसको आगे मैन्युफैक्चर करने पे 500, 2000, 600, यानी कि इस पॉइंट पे बीटा बन के निकला, ठीक है, तो बन के निकला तो ऐसे इसको नहीं बेच दिए, इसको बेचने पे आगे और थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा, जिसपे हमें खर्च आया। खर्च क्या क्या आया, खर्च कितना कितना आया, 500 रुपये, 2000 और 600। ठीक है, इस पर और इतना खर्च करना पड़ा। ठीक है, 500 रुपये और 2000 प्लस 600। ठीक है, इतना खर्च करना पड़ा। ठीक है, तब ये सेलेबल वैल्यू हुआ, मतलब कि सेल के फॉर्म में आया कि इसको हम बेच सकते हैं, उसके पहले हम प्रॉफिट जोड़ेंगे फिर बेचेंगे। तो 6000 का जो है वो बेचा गया है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट 4200, 4200 में से जो फर्दर प्रोसेसिंग वाला कॉस्ट है वो है 3100 रुपये। ठीक है, फर्दर सेपरेट एक्सपेंस दे के रखा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसका इतना लगा है फर्दर आगे बनाने पे 31 रुपये, 3100 को माइनस करेंगे तो 1100 रुपये और बच रहा है, तो 1100 और कॉस्ट लगा हुआ ना, ध्यान से 1100 और कॉस्ट लगा हुआ। तो इससे बनने से पहले जो भी उस पर प्रोसेस किया गया होगा, हम ये मान के चलेंगे कि 1100 रुपये जो है वो बीटा का लगा होगा। समझे, अब इसको मैं इधर से मैं वो करके दिखाता हूँ। हमें जॉइंट कॉस्ट टोटल लगा है 19,500 का। ठीक है, 19,500 हम बना रहे थे अल्फ़ा, बना रहे तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब डाला 19,500 का। एक पॉइंट है जिस पे अल्फ़ा और बीटा दो प्रोडक्ट बन गए, अब हमारा दिमाग घूम गया कि भाई अब अल्फ़ा बीटा दो प्रोडक्ट बन गए, तो जो मेन प्रोडक्ट अल्फ़ा है उस पर 19,500 तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर टोटल कॉस्ट इस पर लगा देंगे तो इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि इससे कुछ बेचने पर रिकवर होगा। ठीक है, तो कॉस्ट इस पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस 19,500 कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, इस पर और इस पर। ठीक है, अपोर्शन करने के लिए ठीक है वो तो कर देंगे। आगे जो है वो करना कैसे है कि इस पर आगे जो बीटा निकला है उस पर वो डायरेक्टली सेल नहीं किया जा सकता, उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा है, प्रॉफिट जोड़े बेच दिए। ठीक है, ये कहानी चलती है। अब हमको पीछे से आते जाना है कि इतने में बेचे, इतना प्रॉफिट लगा तो माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट में से फर्दर वाला कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये वाला कॉस्ट बचेगा। ये वाला कॉस्ट कितना आ रहा है, 1100 रुपये आ रहा है, बीटा का 1100 रुपये। तो हम मानेंगे कि 19,500 में 1100 जो कॉस्ट आया है वो बीटा को बनाने पे लगा है। समझे, नहीं अगर नहीं समझे तो फिर वही मतलब कि माइनस करते आ जाना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल वैल्यू में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट में से जो है हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसको माइनस कर देंगे
तो हमारा बचेगा प्री सेपरेशन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट 1100 रुपये आएगा। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से 1100 रुपये जो है वो बीटा का है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा आ गया। और बाकी जो कॉस्ट बचा वो देखो 19,500 टोटल जॉइंट कॉस्ट है, इसमें से 1100 बीटा का है, तो बाकी जो कॉस्ट बचा है वो अल्फ़ा का होगा। ठीक है, अल्फ़ा का होगा। 19,500 में से माइनस कर देंगे 1100 रुपये, तो ये जो 18,400 जो है वो 18,400 जो है वो अल्फ़ा को बनाने पे लगा होगा। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा जो है मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे। अल्फ़ा जो मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे सेम वही पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यूनिट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई मतलब है नहीं। अल्फ़ा जो है वो 100 केजी बना है, तो अगर यूनिट अगर लिखना भी चाहो तो 100 केजी आएगा। ठीक है, 100 केजी और 100 केजी आएगा, मतलब कोई उसमें ज़रूरी नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे कैसे बनाना है। अब सबसे पहले हमें जॉइंट कॉस्ट से शुरू करना होता है। जो मेन प्रोडक्ट बनाएंगे वो जॉइंट कॉस्ट से शुरू करना होता है कि टू मटेरियल हमने लगाया 10,000 का, टू लेबर लगाया 7,000 का, टू ओवरहेड, तो टोटल खर्चा लगा मेरा 19,500। अब 19,500 लगाया, मैंने प्रोसेस किया, तब मेरे को पता चला कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये तो अल्फ़ा का अकाउंट है, तो इसमें से बीटा को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट अकाउंट लिख के इसको बाहर निकालेंगे। 19,500 जो टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा है, 19,500 जो टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा था, इस जॉइंट कॉस्ट में 1,100 रुपये जो है वो अल्फ़ा का शेयर है। तो 1,100 रुपये अल्फ़ा को हम लोग माइनस कर देंगे, समझे। 1,100 रुपये अल्फ़ा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी जो बचेगा 18,400, ये जो कॉस्ट है वो किसका है, अल्फ़ा का मेन प्रोडक्ट। बीटा वाला 1,100 तो माइनस कर दिए, बीटा वाला 1,100 माइनस कर दिए, जो बाकी जो बैलेंस शीट बचा वो अल्फ़ा का बचा है। अब अल्फ़ा का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग फर्दर ब्रोक डाउन करेंगे नीचे। ठीक है, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 18,400। अब 18,400 में से मतलब एक कॉस्ट लगा है। ठीक है, 18,400 के बाद आगे जो अल्फ़ा का सेपरेट कितना कितना आया है, अल्फ़ा का जो आगे देखा जाए तो सेपरेट जो है वो 6,000, 5,000 और 1,500, ये आगे कॉस्ट लगा है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आगे इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट बन के अल्फ़ा निकला तो रेडी नहीं है अभी, उसको और आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो आगे प्रोसेस करने पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा है, तो टोटल जोड़ लेंगे। टोटल जोड़ने के बाद कितना आया, 30,900। ठीक है, तो 30,900 जो है वो कॉस्ट लगा है अल्फ़ा को बनाने के लिए टोटल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये इधर बैलेंस में हम लोग लिख रहे हैं, इतना जो प्रोडक्ट है वो बना है 30,900 का अल्फ़ा का। अब बीटा का कैसे होगा, बीटा का तो पता है 1,100 रुपये लगा है पहले से ही, मतलब कि जॉइंट में उसको शेयर है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे टू अल्फ़ा मेन प्रोडक्ट अल्फ़ा से आया हुआ है कितना, बीटा, हम लोग बीटा अकाउंट बना रहे हैं ना, बीटा बाई प्रोडक्ट अकाउंट, तो अल्फ़ा वाले अकाउंट में लिखे थे हम लोग। ठीक है, इसको अल्फ़ा से बाहर किया था, अल्फ़ा वाले अकाउंट बनाया था, तो लिखा था 1,100 रुपये, ये जो है वो बीटा का है, तो बीटा वाले में लिखेंगे अल्फ़ा से कितना आया है, 1,100 रुपये। ठीक है, ये बता रहा है कि जॉइंट जो है वो कॉस्ट का कितना इसका शेयर है। उसके बाद इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ा, फर्दर प्रोसेस करने पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लग गया। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगने के बाद, ठीक है, इतना हमें पता है, इसको सेल करना है ना, बाय बैंक अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट लिखेंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस दे हुई थी और 50 किलो भी दे के रखा था क्वांटिटी, तो सेल करेंगे 6,000 में, 6,000 और टोटल करेंगे, तो इसका टोटल जो है वो 6,000 नहीं आया, क्योंकि इसमें सेल वाले में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,000 का 30%, 1,800, और डिफरेंस में निकालेंगे तो भी 1,800 आएगा। मैं दिखा देता हूँ, 6,000 में से माइनस करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, 6,000 में से माइनस करेंगे 1,100, माइनस 1,100, फिर माइनस करेंगे 500, तो माइनस कर लेंगे 500, फिर माइनस कर लेंगे 2,000 और 600, 2,600, तो माइनस कर लेंगे 2,600। ठीक है, 1,800 जो है प्रॉफिट आ गया। बैलेंस में भी निकाल सकते हो, 30% ही तो दिया था प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ दिया हुआ था, हमने यहाँ पहले ही निकाल लिया प्रॉफिट 1,800, 30%, तो वही प्रॉफिट से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका था निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आगे जो है वो इस प्रकार से शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकलेगा, इसको देख सकते हो। मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस
कर देंगे 21 नंबर को 22 नंबर को किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।